हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मज़ाहिया वीडियो देखकर कपिल शर्मा का शो भी भूल जाएंगे। वाकई यार बहुत एक अच्छी वीडियो है। बोर हो रहे थे तो हमने बोला चलो कोई फ़नी देख लें। देखते हैं वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंडिया तो कुछ भी, वो तो हमारी जेब में है। इंडिया तो कुछ नहीं, जब दुनिया हमारी जेब में है। मैं कहता हूँ मैं कैटम चला दे, किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ देखे। भाई इसको ट्राई करें, व्हाइट हाउस के ऊपर फेंके, मोदी के घर में फेंके, पता लगे कि हमारे पास ताकत है। अगर मुझे मौका मिले ना इंडिया घुसने का सिर्फ, तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। अच्छा, हम हर मैदान में फुल पावर है, चाहे लड़ाई में हो, जंग में हो, हम दुनिया से फुल पावर हैं। अमेरिका पाबंदी लगाए तेरी औकात में। पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी बिछाएगा, एटमी हथियार भी चलाएगा। अगर तुमने चलाए व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे तुम्हें। कौन है ये पागल आदमी? इंडिया को हम नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ इंडिया कर रहा है। इंडिया का साजिश है। आपको पता है आज पाकिस्तान की आवाम कटोरा लेकर मांगने पर मजबूर हो गई है। हम इंडिया जैसे 4-5 मुल्कों को वैसे पाल सकते हैं अभी भी। ओ भाई तुम लोग क्या कर लेगा था? तुम्हें अरे नमक आप बंद तो करना पाल है ले। तुम्हारा तो आता है हिंदुस्तान सिर्फ जहर से मरते हैं इंशाल्लाह। जो आर्मी है हमारी बहुत तगड़ी है माशाल्लाह, नंबर 1 पे जा रही है इस टाइम पूरी दुनिया में। हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है? एक बार फिर से आ गया है आपका भाई पाकिस्तानी फनी वीडियोस लेकर। और आज की वीडियो ऐसी मजेदार और धमाकेदार बनाई है ना कि आपका महीने भर का टेंशन हमारी वीडियो चुटकियों में खत्म कर देगी। क्योंकि ये 10 से 15 मिनट की वीडियो नहीं है, पूरा बॉस मेगा एपिसोड है, जो किसी कॉमेडी मूवी से बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला। और जैसे जैसे वीडियो मजा डबल ट्रिपल होता जाएगा मेरी जान। क्योंकि दोस्तों ये पाकिस्तानी लोग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये हंसी के परमाणु बम है भाई साहब। और जब ये फूटते हैं तो आपका हंस हंस के लोट-पोट होने से बचना नामुमकिन है। एटम बम तो ऐसे ऐसे हैं जो कि हमने फिट किए हुए हैं। ओए कुमार बम्बई पे, कलकत्ते पे, अरे दोस्तों पागल होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आपका एंटरटेनमेंट की पूरी गारंटी आपका भाई लेता है। फैक्ट 50% पाकिस्तानी फनी मेगा एपिसोड पार्ट 5। आइए देखकर मजा आएगा। दोस्तों आज ऐसी वीडियो से शुरुआत होने वाली है जो कि पूरे दिन की थकान और टेंशन एक ही वीडियो क्लिप में खत्म हो जाएगी। कैसे होगी? तो भाई इस चाचा को देखिए, सस्ता सूखा नशा करके इतनी लंबी लंबी फेंक रहे थे ना कि मानो जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही चाचा का नशा उतरा तो सच बल दिया। और यकीन मानिए चाचा की सच बात सुनकर आप हंस हंस के लोटपोट होने वाले हैं। सुन मेरी बात। अच्छा, तो जब हम इंडिया जाते थे ना 80-82 में, अच्छा, तो हमें ज्यादा पैसे मिलते थे। हमारी रकम क्या पावर थी, ज्यादा थी, पावर करंसी थी, ज्यादा बेहतर पावर थी। क्या फेंकता है यार। अफगानिस्तान जाते थे 100 रुपए लेके, 1 लाख रुपए मिलता था। 1 लाख मिलता था। हाँ जी, तुम तो धराधम फेंके जाओ। थाईलैंड हम जाते थे। थाईलैंड जाते जी, हाँ। तो हमें पता है कितने पैसे मिलते हैं? हम उधार लेके जाते थे ना, हमें 2500, 1500, 1800, 2000 मिलता था। अब क्या मिल रहा है? अब भीख मिल रही है हमें। रुकिए जनाब, चाचा यहाँ पर भी नहीं रुकते। जब रिपोर्टर शोएब चौधरी लोगों के साथ बातें कर रहे थे, फिर से चाचा आते हैं और इस बार तो इतने पागल हो चुके थे कि बेचारा शोएब भी देखकर शॉक रह गया। आप पे इल्जाम लगा रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत जहाँ पे गए हम भी जहाँ पे जाएंगे। पागल हो गया। मैं यहाँ पे पाकिस्तान का नारा लगाऊं, आप भी लगाएं। बिल्कुल, लेकिन क्यों नहीं लगाया? बिल्कुल मजा आता है जब चांद पे हमारा परचम लहराए। हम इधर अपना नारा लगाते हैं जय पाकिस्तान जिंदाबाद, क्या फायदा? मतलब उस तरीके से हमारा कोई इमेज बेहतर। भाई हम गुलाम हैं। पर ये बात है। चलो अब हम आपको इससे भी दुगनी मजेदार वीडियो दिखाते हैं। दरअसल यहाँ पर रिपोर्टर निम्रा ने इस मोहतरमा से पूछा कि इंडिया दुनिया के लिए जरूरी है कि नहीं, तो मोहतरमा ने जवाब दिया बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो गैर मुस्लिम देश है। अच्छा चलिए ये बताइएगा कि इंडिया दुनिया के लिए जरूरी क्यों नहीं, आपने बोला तो वो गैर मुस्लिम है ना। तो हम लोग मुस्लिम है, वो गैर मुस्लिम है, वो एक अलग, उनकी तो पहचान ही अलग है। तो हमारे लिए मुस्लिम के लिए क्यों जरूरी होंगे वो? क्या सोच है रे तेरी? फिर निम्रा ने पूछा तो चाइना भी तो गैर मुस्लिम है ना, तो हमारे लिए वो क्या जरूरी है? और साथ में निम्रा ने ये भी बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों पर जुल्म चाइना में हो रहा है। वहाँ मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मुसलमानों को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है, नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा दी है। लेकिन भाई साहब मजाल है, चीन के खिलाफ ये दोनों मोहतरमा 2 शब्द भी बोल पाए हो। चाइना क्यों जरूरी है हमारे लिए? वो भी तो गैर मुस्लिम है। वो तो हमारा एक चीनी दोस्त है। गैर मुस्लिम
जब भी मुसलमान कभी भी मुश्किलात में होते हैं वो हमेशा उनका साथ देते हैं। यहाँ के अंदर सबसे ज्यादा मस्जिदें तोड़ी गई हैं, आपको डाटा पता है? उन्होंने तो तमाम की तमाम मस्जिदों को तोड़ दिया। उनको पूरे सूबे के अंदर मुसलमानों को रोजे नहीं रखने देते, दाढ़ी नहीं रखने देते। खबरदार, बाप है हमारा। और भाई लोग, अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज देखो, कंजूसी वंजूसी छोड़ो, फटाफट से वीडियो को लाइक करो और ऐसी और मजेदार और कॉमेडी से भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। दोस्तों, एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं और जैसी ये खबर पाकिस्तान में पहुंची, पाकिस्तानियों ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना अब्बू ही बना दिया। यकीन नहीं होता? अरे यार, तो ये वीडियो आप देखो ना। पाकिस्तान की एक लड़की ने डोनाल्ड ट्रंप की बेटी होने का दावा कर दिया। और दोस्तों, ये लोग यहीं तक भी नहीं रुके, डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानी तक कह दिया भाई साहब। उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी निकले। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में नहीं पाकिस्तान में पैदा हुए। ट्रंप का असल नाम दाऊद इब्राहिम खान है। भाई, अगर गलती से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में जन्मे होते तो आज पाकिस्तान की सड़कों पर ऐसे ही कुल्फी बेचते नजर आते। दोस्तों, पाकिस्तानी लोग हर मामले में अपने आप को इंडिया से आगे समझते हैं। अब कुछ ऐसे यहाँ पर भी देखने को मिला, जहाँ मुजम्मिल ने इस लड़की से सवाल किया कि इंडिया और पाकिस्तान में कौन आगे। तो लड़के ने कहा कि पाकिस्तान इंडिया से देखो भाई बहुत ज्यादा आगे निकल गया है। बस ये बात बाजू में खड़े अंकल जी ने सुन ली और फिर क्या था, लड़के क्या ऐसी हवा निकाली भाई साहब, ऐसी हवा निकाली कि बेचारे के कानों में से खून बहने लगा। ये भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा मजबूत है, क्या कहेंगे? सर, ये नॉलेज की हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है। इनसे एक सवाल पूछिए, स्टूडेंट है ना, इनके मेंबर कौन हो सकते हैं G10 के और G20? सिर्फ एक दो सवाल का जवाब दे दें, इनका पूरा जवाब आ जाएगा। G20 का दुनिया के 20 बड़े मईशत वाले मुल्क हैं, 20 अमीर ममालिक, इसके अंदर इंडिया भी सर। इंडिया जो है सर फहरिस्त है, ठीक है। और G10 मेडिकल साइंस दुनिया का सबसे मुश्किल शोबा है। इंडिया का G10 का इसीलिए मेंबर है कि इसका मेडिकल साइंस का जो शोबा है ना, वो अमेरिका, बरतानिया, ये G7 कंट्रीज के लेवल का है। पाकिस्तान से लोग हार्ट ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए उधर जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में, अमेरिका में 3-4 करोड़ रुपया लगता है, वहाँ पे 40-50 लाख में करा के आते हैं, ठीक है। पाकिस्तान जब भीख मांगने जाता है ना IMF में, तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है, उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है। यार तेरा काम हो गया तुझे। अब आप ऐसी मजेदार वीडियो देखने वाले हो कि इस महीने के मोबाइल रिचार्ज का पूरा पैसा वसूल होने वाला है। 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। ये कैसी बात की आप? ये ऐसी बात है, चांद पे आपको ये फूड, ग़िज़ा, मिठाई, ऑक्सीजन, हवा, पानी, बिजली, ये चीजें वहाँ पे नहीं मिलेंगी। नहीं मिलती थी। तो और 4-5 सालों में आपको ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगी। दोस्तों, आपने कभी परमाणु परीक्षण से पैदा हुए बच्चे को देखा है? अगर नहीं तो भाई हम आपको दिखाते हैं, जो सारा दिन आइटम बम के नशे में ही रहती है। जैसे इस बच्चे को ये आप देख लीजिए। जो हमारा कश्मीर है उधर, वो तो कहते हैं वो हमारा है, हम कहते हैं कौन कहता है कश्मीर हमारा है? आजा संडास दिखा तुम। वो कहते हैं हमारे हैं। वो तो इंडिया की फौज खड़ी है ना। हमारे पाकिस्तान इस्लामाबाद जो शहर है उसमें एटम बम पड़ा है। अच्छा, हाँ जी, क्या बात है, इसको लोकेशन का भी पता है फिर? हमें सब कुछ पता है। अगर एटम बम से जो इंडिया डर रही है ना, अगर एटम बम चल गया तो आधा इंडिया तबाह हो सकता तो है। एटम बम तो उनके पास भी है ना बेटा, उन्होंने चला दिया। वो तो इतना बड़ा मुल्क है, उनका एक स्टेट, हमारा पूरा पाकिस्तान। अगर हमने चला दिया वो तो फिर बच जाएंगे, और उन्होंने चला दिया हमारा। इंडिया तो हमारे से डर रही है। वो बड़ा डर रही है। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? हाँ जी, इंडिया क्या है कि हम पाकिस्तान से डरते हैं। कब कहा, किसने कहा? हम कहते हैं ना। मैंने हाल ही में फ्लिपकार्ट से एक प्रोडक्ट मंगवाया अपनी मम्मी के लिए, तो मम्मी को तो खूब पसंद आया। मैंने सोचा चलो मैं आपको भी बता दूं, आपको भी काफी पसंद आने वाला है और आप भी बाय किए बगैर रह नहीं पाएंगे, और इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। तो पहले आप प्रोडक्ट का रिव्यू देखें। तो आज मैंने मीशो से एक खास प्रोडक्ट स्पेशली मम्मी के लिए मंगाया है, क्योंकि ये उनके बहुत काम आने वाला है। जब भी हम किचन में गैस जलाने के लिए माचिस जलाते हैं तो वो सीलन की वजह से जलती ही नहीं है, और ये पुराना चटपट वाला लाइटर तो जैसे गुस्सा ही हो गया है। पर अब आपको ना तो किचन में ये मैच बॉक्स रखने की जरूरत पड़ेगी और ना ही ये गुस्सेल लाइटर, क्योंकि ये एक
इलेक्ट्रिक लाइटर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। बस एक बटन दबाते ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पावर निकलेगी जिससे आपकी गैस जल जाएगी। और ये सिर्फ आपके किचन में ही काम नहीं आने वाला, बल्कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप इससे मोमबत्ती जला सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं, पूजा का दिया भी जला सकते हैं। इसके साथ आपको ये डेटा केबल भी मिलती है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और इसमें ये चार्जिंग इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं जिनसे आपको पता लग जाएगा ये कितना चार्ज हो चुका है। और ये सिर्फ 1 आवर चार्ज करने पर 500 टाइम तक जल सकता है। तो इतने सस्ते में इतने काम की चीज मिल रही है, मैंने तो मंगा ली। अगर आप भी मंगवाना चाहते हो तो फिर देर किस बात की भाई, अभी वीडियो में दिए गए टैग प्रोडक्ट पर क्लिक करें और इस कमाल के इलेक्ट्रिक लाइटर को अपना बनाएं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, अरे भाई सिर्फ 300 रुपए में मिल रहा है। और हाँ, कई बार इस पर ऑफर भी चलता रहता है, तो इससे भी कम प्राइस में आपको मिल सकता है। तो एक बार क्लिक करके ऑफर जरूर चेक करें। दोस्तों क्या होता है कि जब भूख दिमाग पर चढ़ जाती है ना, तो ऐसी ऐसी हरकतें निकलती है ना कि जैसे मानो कोई पागल कुत्ते ने काट लिया। जैसे कि इस घनचक्कर को ही देख लीजिए, इंडिया के बारे में ऐसी ऐसी न्यूज मीडिया को दे रहा है कि हम भी सोच में पड़े, भाई साहब ये कब हुआ बे? अमेरिका पाबंदी लगाए, तेरी औकात नहीं। पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी बिछाएगा, एटमी हथियार भी चलाएगा। अगर तुमने चलाए व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे तुम्हें। कौन है ये पागल आदमी? 12,000 फौजी इंडिया के 5 अप्रैल को पहुंचे हैं इसराइल में। कमांडोज, रॉक एजेंट्स जो इस जंग में हिस्सा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अभी तक हमने 400 इंडियन फौजियों की चिता जलाई। मैं वादा करता हूँ नरेंद्र मोदी 18,000 में से अगर एक भी वापस आ गया ना जिंदा, तो आना और मेरा गिरबान पकड़ लेना। तुम्हारा बिल्कुल खर्चा नहीं होने देंगे, मिसाइल मार मार के इनकी चिता जलाएंगे। इस साले को पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। दोस्तों अभी तक हमें सिर्फ लगता था कि पाकिस्तान में जाहिल लोग रहते हैं, पर नहीं जी। अब तो पाकिस्तानियों की मम्मी को भी यकीन हो गया, इसलिए अपने बच्चों का नाम जाहिल रख रही है। मेरी बात पे यकीन नहीं, अरे तो एग्जाम्पल लो ना यार। आपका नाम? जाहिद। क्या 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 बोला? जाहिद 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 जाहिद। वो जाहिल साले जानवर कुत्ते। जाहिल फिर भी कहीं तक ठीक था, लेकिन अब बारी है जलील खान की। बताओ, उसके नाम में ही जलील है, तो उसके काम ऐसे से रंगीन मिजाज के है ना कि आपको भी उसकी बात सुनकर शर्म आ जाएगी। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम जलील खान। किसी को मैंने तख्त पे बैठे नहीं देखा, आप क्यों इतना ऊपर चढ़ के बैठे हो? मुझे चढ़ने का शौक है। खंभों पे? नहीं, खंभों मंबों पे नहीं, ऐसे ही तुम्हें वैसे ही चढ़ने का शौक है हमको। समझ रहे हो? शादियाँ कितनी की आप? शादियाँ तो एक शादी अपनी ओरिजिनल है। ओरिजिनल? फेक शादी को बहुत है, वो तो इधर बहुत आती हैं। कैसे मतलब? गर्लफ्रेंड दोस्त से। ओह माय गॉड, आपकी गर्लफ्रेंड है? बहुत। शर्म करो दल्लो, शर्म करो। ये तो मैं गिन नहीं सकता। तो नहीं, आप इतना कमाते हैं कि इतना अफोर्ड कर सके? बस एंजॉय। कैसे वाला है? अब ये सारे खड़े कैसे तुम्हें बताऊं? तौबा तौबा, बड़े खमीज के बच्चे। अब बारी है पाकिस्तान के सबसे बड़े टल्लीबाज की, जो हर सेकंड इतनी चढ़ाते हैं कि जनाब को पता ही नहीं चलता कि ये बोल रहे हैं या भैया फेंक रहे हैं। पाकिस्तानी तो कहते रहते हैं ना, महंगाई है, रोटी नहीं, दाल नहीं, चीनी नहीं। हमारे तो यही मसले नहीं खत्म हो रहे। क्या भाव है इंडिया में? 106 रुपए लीटर। तो इधर 300 है। हाँ जी। तो हम तरक्की पे हैं कि वो? हम वो गरीब है। मैं सही कह रहा हूँ। बातली चीज है यार, बड़े उतर के आते। तो वो तो तरक्की तो करेंगे, वो तो भीख मांगते हैं ना। कौन भीख मांगते? ये इंडिया वाले भीख। इंडिया देता है पैसा, आपको पता है उसके खजाने में कितने पैसे? बांग्लादेश को दिया, श्रीलंका को दिया। पाकिस्तान के जो लोग जाते हैं उनका जो 50% मेडिकल फ्री है, बांग्लादेशियों का फ्री है। अगर जो हमारे पाकिस्तान में किसी ने मांगा है ना, तो वो इमरान खान ने मांगा उनसे। हम कोई भी नहीं उनसे मांगना चाहते, वो खुद ले, हमसे ले। गजब टू भी बाजा। पाकिस्तान में दोस्तों महंगाई बढ़ नहीं रही है, बल्कि उड़ रही है। जी हाँ, फ्लाइंग। और उड़ते उड़ते इतनी जा पहुंची है कि 5 से 8,000 के मोबाइल फोन यहाँ 65 से 70,000 के मिल रहे हैं। मतलब जनता को लूटने की भी सारी हदें पार हो चुकी हैं। अपनी ऑडियंस से मैं पूछना चाहूंगा, ये देखिए आज मैंने एक मोबाइल लिया है, मेरा मोबाइल नहीं कोई गिफ्ट नहीं है भाई, महंगा बहुत है। तो ये 65,000 का जो है ना पाकिस्तान में मुझे मिला है। तो मोबाइल है, ये देखिएगा जी, ये देखने वाले
इसका सैमसंग का A14। अगर इसकी जहाँ से भी आप देख रहे हैं वहाँ पे क्या कीमत है ये बताइए। हाँ, ये मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि आप जिस कंट्री में, आप चाहे इंडिया में, चाहे बांग्लादेश में, चाहे किसी भी कंट्री में हैं, तो मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, देखिए मुझे 65 का मिला है पाकिस्तान में, ये तो ये कितने का होता है और कितने का मिलता है आपकी कंट्रीज में, और हमारे साथ क्या जुल्म हो रहे हैं, तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। और ये सैमसंग A14 का फोन हमारे इंडिया में 8,500 रुपए में दुकानों में मिल रहा है, तुम तो जानते ही हो, और चोर बाजारों में सिर्फ 1500 में मिल जाएगा भाई, 1500 में। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। दोस्तों पहले आप इस वीडियो को देख लो, उसके बाद हमने इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे में क्या क्या खोया है इसके फनी कमेंट्स मैं आपको दिखाता हूँ। अरे प्यारी लड़कियां इंडिया जाएंगी है, इंशाल्लाह वीजा खुल जाए बस। ये रहा नहीं जाता। विराट को नहीं ढूंढ लाएंगे। किस्मत नहीं, किस्मत मतलब सर्च जारी रहेगी इंशाल्लाह। बसंती मेरी जान, आई लव यू मेरी क्यूटी पाई। तो आप भी ऐसे ही शोहर जाएंगी। और शोहर कौन नहीं जाएगा, विराट जैसा हस्बैंड है। यस नो। एक तेरे सिवा पूरा पाकिस्तान दुश्मन लगता है। तेरे हुस्न को देखकर दिल में उठी आंधी है, आज जो तुम मुझसे दूर हो उसकी वजह महात्मा गांधी है। हम पाकिस्तान के साथ हैं, बस इसी कारण से पाकिस्तान में बम छोड़ने का मन नहीं करता। सीमा आ गए सचिन के खातिर, आप आ जाओ मेरे खातिर। अब लगता है 2 देशों में नफरत खत्म करने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, बस तुम भी मेरा साथ दो। मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान, घर में बोल देना मैंने पाकिस्तान जाने की गाड़ी करवाई है, कोई चलेगा? चेक कर दो अपने घर की दोस्तों को जो पाकिस्तान जाना चाहता है। अच्छा दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जीडीपी कहाँ है? नहीं तो चलिए भाई, हम नहीं, ये पाकिस्तानी बालक आपको बताएगा, जो कि पाकिस्तान की फटी हुई धोती में छेद कर करके अंदर बची थोड़ी बहुत इज्जत भी नीलाम करने निकला है। और क्यों पूरे पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर अंबानी परिवार ट्रेंड करता है। तभी टाटा कंपनी पूरे पाकिस्तान के ऊपर राज कर रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती है। उसके अलावा वो जो नीता अंबानी है वो गले में हमारा जीडीपी डाल लेती है। जीडीपी तो ये पाकिस्तान की जीडीपी नीता अंबानी के गले में है। मतलब कि सबसे जो शर्म महसूस होती है ना, वो इस चीज़ पे होती है कि हम इतने मतलब कि गिर चुके हैं कि हम उनकी ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं और हमारा पूरा सोशल मीडिया इसी पे ट्रेंड कर रहे होते हैं। हमारे जिम्मे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, कभी अपने बच्चों को लड़ाना है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर। तो क्या हुआ था कारगिल में, वो जीते थे कि हम जीते थे? ये तो बस ठीक है, बताना पड़ेगा आपको, बताएं। कारगिल में वही जीते थे, जो हकीकत है वो हकीकत है। समझदार हैं। चलिए अब आप यहाँ पे नजर घुमाइए। इन जनाब ने बताया कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा गधों की आबादी वाला देश है, जहाँ करीब 50 लाख से 70 लाख तक गधों की तादाद बढ़ चुकी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 टांग वाले गधों की बात हो रही है। आप कुछ और मत समझ लेना। खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हो गया, 5.7 मिलियन, 57 मिलियन की तरफ हमें जाना है। और ये तादाद कोई मामूली तादाद नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज्यादा गधे पैदा करने वाला जो मुल्क है इथियोपिया, उसके बाद फिर पाकिस्तान का नंबर आ गया। जलवा है हमारा। कोरोना था इसलिए बच गए ना, ऐसे ही मजे आपको दिलाता रहूंगा। वैसे मजे कहाँ से ले रहे हो, किस जगह से ले रहे हो, कौन सा अड्डा है तुम्हारा? बताओ बताओ अपनी सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में फटाक से लिखो। आ जाओ दिखाते एक और वीडियो क्लिप। जून 2023 के दौरान पाकिस्तान मूल के पत्रकार मुजम्मिल कुरैशी पाकिस्तान के आवाम के साथ वही बातचीत कर रहे थे, तो उनमें से एक जनाब बोले, दुनिया हमारी जेब में है। तो मुजम्मिल ने कहा, पाकिस्तान की आवाम कटोरा लेकर मांगने पर मजबूर क्यों हो गई है? आपको पता है आज पाकिस्तान की आवाम कटोरा लेकर मांगने पर मजबूर हो गई है। इस दौरान उनकी मुलाकात एक शराबी से हुई और बातचीत के दौरान जब कश्मीर का मुद्दा उठा तो शराबी कहने लगा कि हम सबके बाप हैं और जब कश्मीर में लेने आऊंगा तो उसे पुलिस की गाड़ी में सीट पर बैठा के ले जाऊंगा। आप भी देखिए, यकीन मानिए हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। देखो देखो हम सबके बाप हैं, बातों में नहीं हकीकत में है। सुबह सुबह चढ़ा ली है क्या? कश्मीर लेने जाना है और मेरी आंखों में देख लो। मैं हासा और मजाक नहीं करता, ना नशा किया हुआ है। किसी को यकीन आता है या नहीं आता? मैं कश्मीर जिस दिन लेने गया ना, कश्मीर को मैंने पुलिस वाली गाड़ी के बीच में बैठा के ना, और पुलिस वाली गाड़ी को कीड़ी की गाड़ में डाल के ना पाकिस्तान में ले आना है।
दोस्तों आपने ये कहावत तो कभी ना कभी सुनी ही होगी, खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। जी हाँ, ये कहावत इस नमूने पर सटीक बैठती है। बात है जुलाई 2023 की, जब रियल एंटरटेनमेंट टीवी के होस्ट शोएब चौधरी वहाँ की जनता से पूछते हैं कि रोटी जरूरी है या कश्मीर जरूरी है, तो भैया ये बिना सोचे समझे कहते हैं कश्मीर। रोटी जरूरी है या कश्मीर? कश्मीर। कश्मीर। आप क्या कहते हैं? कश्मीर। और ये जनाब तो अमेरिका और भारत पर एटम बम गिराने की बात कर रहे हैं। इस जाहिद की बात सुन के आपकी बिल्कुल हंसी रुकने वाली नहीं है, मजे लो मजे। आप किस हक में है? जंग होनी चाहिए कश्मीर की? बिल्कुल कश्मीर के मसले पर मोदी की टांगों के नीचे से जमीन निकालनी चाहिए। तो उन्होंने आर्टिकल 3 सहमति हटा के तुम्हारी टांगों के नीचे से जमीन हटाई है। जहाँ पे एटम पड़ा हुआ है, मेरे जैसे एक पागल को बिठा दें तो मैं ट्राई के तौर पे बटन दबा देता हूँ, तो कहेगा जनाब एक बंदा पागल था उसने ट्राई कर ली। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? इसको चलाएं, चेक करें, ये ना हो इसको जंग लग जाए। भाई इसको ट्राई करें, व्हाइट हाउस के ऊपर फेंके, मोदी के घर में फेंके, पता लगे कि हमारे पास ताकत है। अगस्त 2023 के दौरान मुजम्मिल लोगों से पूछ रहे थे कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान आगे है या फिर इंडिया, तभी एक जनाब कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से हर चीज में आगे है, हमारे पास इंडिया से भी ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी है, और पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो। भैया जनाब इतनी लंबी लंबी फेंक रहे थे। इनकी बात सुनिएगा जरा, ये कह रहे हैं कि हम इंडिया से बहुत ज्यादा मजबूत हैं। हम इंडिया हमसे ताकतवर नहीं है। सर किस मामले में हमसे ताकतवर नहीं है आप बताएं? अगर फौज के हवाले से देखेंगे उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा, फॉरेन रिजर्व देखेंगे $600 बिलियन, अगर आप देखेंगे जीडीपी $3.7 ट्रिलियन, कहाँ पर हम? उनकी तादाद ज्यादा हो लेकिन मुसलमान सब पे हावी है। इसी बीच यहाँ पर एक समझदार अंकल की एंट्री होती है और वो जनाब की पूरी पोल पट्टी खोल देते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान बेटा इंडिया से 200 साल पीछे है। जिन लोगों ने गधे की बिरयानी खाई है उन्हीं को लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से आगे है, लेकिन हर लिहाज से फिर भी हम आगे आइए। एक सवाल जो है ना इंडिया से आगे ही ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो हर हाल में हर चीज के अंदर इंडिया से आगे है। क्या हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हम माशियती लिहाज से इंडिया से आगे हैं? हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। ये गलत कह रहे हैं? हाँ, क्या अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो मैं उसको जवाब दूं? ऐसे पता कितने 600 बिलियन डॉलर आपके कितने हैं? 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फकीर भीख मांग के लेके आए हो? अच्छा बात समझ आई अभी कुछ बात के नहीं? हाँ समझ आ रही। फिर भी हम आगे हैं। हम आगे हैं, माने नहीं रहेगा। तो बिरयानी खाती हो ये जो कि गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना, उनके अंदर से गधा नहीं निकल सकता। दोस्तों पाकिस्तान में भली सरकार किसी की क्यों ना हो, लेकिन देखिए देश को कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी ही चलाती है, चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहाँ के चीफ कोई आर्मी ऑफिसर ही होते हैं। अब एक बात ऐसे समझ सकते हैं आप कि वहाँ पर पाक आर्मी डिक्टेटर रूल चलता है, जिस वजह से पाकिस्तान में बेरोजगारी इस कदर छा चुकी है कि पाकिस्तान के डॉक्टर साहब भी बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान की आर्मी को ऐसा धोया कि भाई साहब पाकिस्तान की आर्मी को पूरा एक्सपोज कर दिया, बोले तो फुल एक्सपोज। ये जो मेट्रो की ग्रिल दे रहे हैं फौज का नाम, इधर आगे आ जाए, साफ फौज कर रही है, कोई भी ड्यूटी फौज कर रही है, बॉर्डर पर ड्यूटी फौज दे रही है, हर जगह फौज कर रही है। आप फौज के खिलाफ बोल रहे हैं, ये ऐसी बात मत करे, ये मत बोले। कोई भी काम है सपोर्टर जो सामने आए ना, अपनी अपनी बात रखो। मैं भूखा फौज मारी है, मैं देता हूँ। बरखी रोड पे कर्नेलों के मतलब बरखी रोड पे आप जाएं, उनके प्लाजे देखें, उनके प्लाजे, हाँ उनके प्लाजे देखें। आप दोनों को मैं समझा देता हूँ। समझाए मामला क्या? आप थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे आप भाई थोड़ा पीछे हो जाओ। 1973 के कानून के मुताबिक एक पार्लिमानी मुल्क ये कहता है कि आप अपने नुमाइंदे खुद सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे है कि नहीं? कर सकते हैं सिलेक्ट। इधर बच्चे बुजुर्ग को भी पता है हमें सिलेक्ट करके कौन हमारे ऊपर आके बैठता है, कौन सिलेक्ट करते हैं। दूसरा, आपने कहा बॉर्डर में भी आर्मी बैठती है जी, बड़े बड़े अदारों में भी आर्मी बैठती है, हर जगह सर्व करती है, सैलाब आता है आर्मी सर्व करती है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है सर्व करती है। भाई मैं नौजवान डॉक्टर हूँ, इस वक्त जॉबलेस हूँ, मेरे पास डिग्री है, 60 से 70 लाख प्राइवेट किया हुआ है मैंने, 60 से 70 लाख रुपए मेरी डिग्री पे खर्चा है और इस वक्त जॉबलेस हूँ। आप बताएं, आप देंगे नौकरी मुझे बताएं। जनरल हॉस्पिटल का हेड कौन है? रिटायर ब्रिगेडियर। मुगल आई हॉस्पिटल में मैंने हाउस जॉब किया, जनाब रिटायर कर्नल साहब आ गए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप किसी भी बड़े अदारे का हेड उठा के देख ले, कट नहीं करना आप,
ये नहीं करूंगी, ऐसे चले करनी मैं नहीं करूंगी। आए जी, हम कहते हैं पढ़े लिखे नौजवान सियासत इस्तेमाल करेंगे, सियासत में आएंगे तो हमारा मुल्क सुधरेगा। मैं जब ड्यूरिंग डिग्री मेरे आधे से ज्यादा दोस्त कहते थे कि हमने MS बाहर करना है और वहां पर सेटल होंगे, और मैं दिल बर्दाश्त होता था कि यार आप अपने मुल्क में रह रहे हैं, अपने मुल्क के लिए क्यों नहीं कुछ करना चाहते, क्यों बाहर जाना चाहते हैं। तो अब मेरा दिल टूट गया है, सियासत मैंने शुरू की तो अब ये हालात बन गए अंकल कि हमें छुपना पड़ा। किसकी वजह से? हमारी पाक आर्मी की वजह से। अब एक मिनट रुक जाए, अगर हमें जॉब नहीं ना मिल रही, उसके पीछे भी वो है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब करने वाले वो हैं। वो जान छोड़ेंगे तो हम नौकरी करेंगे ना भाई, रिटायर होने के बाद फिर अदारे पे आकर बैठ जाते हैं। इनके बाप का मुल्क है, देश संकट में है। तो क्या करना है? यहाँ पर नायला यूट्यूबर जब पाकिस्तान के मदरसा स्टूडेंट से पूछती है कि तरक्की के हिसाब से चांद पर जाना जायज है या नाजायज है, तो इन महाशय ने क्या कहा, जरा खुद ही सुनिए। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है। कैसे लोग रहते हैं? नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं। दोस्तों आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े जाहिल से, जो आज रात हिंदुस्तान के घरों में आग लगाने वाला है। आज रात तक उनके घरों में आग लगेगी, पूरे हिंदुस्तान में आग लगेगी। मैं सच कह रहा हूँ। क्या बात करते हैं यार? पाकिस्तान में बैठे हुए हो? जहाँ भी बैठा हूँ आग लगेगी उनके घर में, सारा हिंदुस्तान जल के राख हो जाएगा। ऐसी बात आपने क्यों बोली है? मुझे यकीन है मेरे अल्लाह पर। सुबह सुबह चढ़ानी है क्या? हमें किसी का कोई डर नहीं। अल्लाह के फजलो करम से हिंदुस्तान वाले जो सोच रहे हैं, ये जो फिल्मों में दिखाते हैं, अगर हम अपनी एक्शन पर आ गए ना तो इनको पता नहीं चलेगा कि क्या करेंगे। इसके कान में कोई चीज पड़ रही है। बुलाइए अब आपको एक और जनाब से मिलवाते हैं जो सबसे ज्यादा इंडिया से नफरत करते हैं और उन्हें इंडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों नहीं है? अरे भाई खुद ही देखिए। जो मेरा नॉलेज है उस नॉलेज के मुताबिक मैं बात करूंगा। मुझे इंडिया पसंद नहीं है। क्यों, वजह क्या है इस चीज की? स्टार्टिंग से लेकर अब तक, जब मैं जवानी से बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन इस चीज की वजह क्या है, मेन रीजन क्या है? अब देखा जाए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। सऊदी अरब का आपको पता है, दुबई पता है, दोनों मुसलमान कंट्री हैं। उनको क्या चाहिए कि वो मतलब अगर इंडिया अच्छा नहीं है तो सऊदी अरब वहाँ पे $50 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। दुबई ने पिछले दिनों मीटिंग की है, नरेंद्र मोदी को फ्रंट पे लाइन में खड़ा करके उससे 1.5 घंटे की स्पीच करवाई है। ठीक है, दोनों मुस्लिम कंट्री हैं, उनके ताल्लुकात इतने बेहतरीन हैं। अमेरिका के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतरीन है, अफगानिस्तान के साथ बेहतरीन, हर मुल्क के साथ बेहतरीन है। और हम अभी ये बात कर रहे हैं कि यार वो पसंद नहीं है और उनको बस खत्म कर देना चाहिए, ये वो। क्या लगता नहीं है कि खत्म करने की मैंने बात नहीं है। अच्छा, क्या लगता है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए हमारे या नहीं? बेहतर होने चाहिए। ठीक है, वहाँ के मुसलमानों को मजीद फैसिलिटी मिलनी चाहिए। नहीं, अभी हमारे से तो ज्यादा मिल रही है, अभी और कितनी मजीद मिले? मजीद ये कि भी हमारा आना जाना मुसलमानों के एक दूसरे के, जैसे इमरान खान ने आके दरवाजे खोल दिए थे। इमरान खान ने तो ट्रेड बंद कर दी थी सर, पहले खोले थे। नहीं, देखिए टमाटर कितना सस्ता था जब इंडिया से आता था, जैसे ही बंद हुआ वहाँ पे टमाटर यहाँ पे सीधा 400 रुपए किलो चला। सर लेकिन उसमें ये भी तो देखे ना कि इन लोगों ने किया क्या था उसके साथ। क्या किया था? जब इन्होंने जनाब इंडिया ने जब ये गए वहाँ पर मोदी के साथ, ठीक है जी, मुआहदा तय पाया, लेकिन उस मुआहदे के मुताबिक वो देखिए मेरी बात सुने, मोदी ने एक बड़ी लेवल की बात की थी जब उसने इमरान खान को कांग्रेट्स किया था PM बनने के बाद। उसने कहा यार देखो, अगर आपने जंग लड़नी है ना, आप मुसलमान हैं या मोदी की तरफ हैं, ये बात है। नहीं सर, मैं तो मुसलमान हूँ ना, तो मैं तो एक पॉजिटिविटी फैला रहा हूँ, मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव मकसद यही है कि मेरे जितने भाई खड़े हैं, बच्चे खड़ी हैं, स्टूडेंट। अब इनकी सुतरी हो रही थी तो एक पाकिस्तानी स्टूडेंट ने आकर इनकी देशभक्ति पर पेट्रोल छिड़क दिया और फिर जो अंकल तिलमिला है वो तो आप भाई साहब खुद ही देखिए खड़े हैं। सर ये मैं स्टूडेंट से इंटरव्यू बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, क्या लगता है कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत से खुश हैं? जाहिर बात है खुश होंगे, पर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सच को सुनना नहीं चाहते। सच कड़वा होता है, उनको अगर सच बोलते तो उनको बुरा लगने लगता है। अंकल कह रहे हैं कि मुझे पर्सनली तौर पे इंडिया पसंद ही नहीं है। मैंने रीजन पूछी है, रीजन भी कोई खास नहीं है। इंडिया इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वहाँ हिंदू लोग रहते हैं, बस इस वजह से नहीं पसंद। बाकी तो वो हिंदू हमारा कोई मतलब बुरा करते हैं हमारे साथ, उन्होंने कोई गलत सलूक किया कभी? अब तक तो नहीं किया वैसे कोई बुरा सलूक, ना ही वहाँ के कहते हैं कि हम हमेशा पॉजिटिव का हाथ बढ़ाते हैं, हम हमेशा जो है देखिए सारी दुनिया के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर है, सारी दुनिया, दुबई के साथ, सऊदी अरब के साथ, फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ नहीं है। बस यही बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को अगर सच बता दें इनको बुरा लग जाता है। अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के नायक का सड़कता भड़कता बयान। ये सही कमांडो है। आपको भी गर्व महसूस होगा, छाती एकदम चौड़ा जाएगी।
लेकिन इसे देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दो ना यार, कंजूसी किस बात की। उनके वजीर आजम मोदी साहब ने 13.5 करोड़ गरीबों को गुर्बत से निकाला, उन्हें रोजगार दिया, उनको नौकरियां दी, सब कुछ किया। जी हमें यही तो समझ नहीं आ रही, वो भगवान की पूजा करने वाले कहाँ जा रहे हैं, चांद पर चले गए हैं। हम मुसलमान क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काटने पे तुले हुए हैं। हर बंदे के पास छुरी है कि मैं इसकी जेब काटूं, मैं इसकी जेब काटूं। हमारे मुसलमान भाई अभी किसी से पूछ लें भाई, किसी को ये खुश होता नहीं देखेगा कि इस बंदे ने गाड़ी ली है तो मैं भी क्यों ना गाड़ी लूं, यार इसकी गाड़ी भी डूबनी चाहिए, मेरे पास तो है नहीं, इसकी भी डूबे। यानी तरक्की देख के मोटिवेट नहीं होते लोग, उसको मतलब दुआ नहीं देते, उल्टा उसको गंदी नजर से देखते हैं कि इससे भी गाड़ी जाए, पैदल आए, साइकिल पे घूमे, हमारी तरह पैदल घूमे जैसे हम घूमे। क्यों नहीं बन पा रहे हम? यही तो मसला, हमारी कौम एक बनना ही नहीं चाहती, एक दूसरे को काटने पे तुली हुई है। यही तो कयामत है। ओए यार वाकई यार एक बहुत एक फ़नी वीडियो थी। और जो सबसे ज़्यादा क्लिप था ना एक देखने वाला, वो उस चाचे का था जिसने बोला था कि एक पेट्रोल इंडिया में क्या रेट है, 106 रुपये और पाकिस्तान में 300 रुपये लीटर है, तो गरीब कौन सही बात है, वो सस्ता खरीद रहे हैं। हम तरक्की में, हम महंगा ले रहे हैं तो हम तरक्की में, वो सस्ता ले रहे हैं, वो गरीब हैं। वो उसका बहुत अच्छा था, सारे ही एक फ़नी थे देखा जाए तो। कमाल के एक क्लिप्स आए हैं जो भाई एक सबसे जो बड़ी बात है ना, ये एक मानना नहीं चाहते, एक जो सच है ना वो उसको एक एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ये एक चीज़ एक चल रही है। जब एक चाइना पर बात आती है तो भाई ऐसे बोल जाते हैं, एक गुल मिला जाते हैं बात को इधर उधर, लेकिन जब एक इंडिया पर बात आ जाती है तो भाई, लेकिन जो सबसे एक ज़्यादा एक कमज़ोरी या नैली है ना, वो एक हमारी खुद है। हमने भाई इनको ये चीज़ें एक बताई ही नहीं है, हमने अगर बताते भी हैं तो भाई ये किसी और लाइन पर चले जाते हैं। मेरे खुद जानने वाले लोग इतने, मैं उनको जब बताता हूँ भाई वो कोई और साइड पकड़ लेते हैं, तो इनसे एक क्या चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब कोई चीज़ भी बता दो ना, यही बोलते हैं कि ये फेक है, इधर ये बहुत बड़ा एक ड्रामा रहता है। बिल्कुल यार, एक वहाँ पर जो है ना लाहौर में ही ज़्यादा जो है ना ये प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा इंटरव्यू लेते हैं। और वहाँ एक बंदे ने सही बात की है कि जिन्होंने भाई खाया हुआ है ना खोता, जिन्होंने खाया वो नहीं मानते भाई कि ये जो है भाई ऐसे ऐसे इंडिया आगे जा रहा है, ऐसे नहीं। मतलब वो बंदा पूरी बात सुनने के बाद उसने एंड पे आकर फिर भी यही बोल दिया कि पाकिस्तान आ गया, उसने भाई बात ही खत्म कर दी। अब उसने स्टार्ट में भी कहा है मैं अब यहाँ पे किसको सुनाऊं, मतलब जवाब मैं देना चाहता हूँ, कोई पढ़ा लिखा बंदा हो तो उस वक्त मौलवी है। उसने एंड पर बोल कर भाई निकल गया। अब इधर एक इंडियन आर्मी वाला बंदा आ गया, उसने बोला उनके खिलाफ नहीं बोलना, बॉर्डर पर है, इस्लामाबाद है, हर जगह वो है। लेकिन वहाँ पढ़ा लिखा था जिस बेचारे ने डिग्री ली थी, डॉक्टर, हाँ 60-70 लाख लगा कर डिग्री लेना, नहीं उस बेचारे की सेहत से भी लग रहा था कि वो उसने मेहनत की है भाई, दिन रात रिवार्ड नहीं मिला उसको। बस यही चीज़ें भाई होती है, जब तो लोगों का दिल टूटता है तो उनके अंदर से खुद ही ये बातें निकलती है भाई, कहाँ से वो पैसे पूरे करेंगे जिसने 60-70 लगा दिया। उसके बाद भाई एक एंड पर यही ऑप्शन आता है 10-15 हज़ार की जॉब मिलती है बेचारे, तो फिर ऐसी बातें करेंगे। सही बात है, 10,000 में इतनी बातें होती हैं कि यार जो भी है ना, यकीन करो पूरे 1 घंटे की ये वीडियो है, 1 घंटे 9 मिनट की, और एक से बढ़कर एक अजूबे जो है ना इसमें आए हैं। लेकिन देख लो, लेकिन कुछ भाई समझदार लोग भी थे, एक खासकर वो एक चचा जो जिसने मतलब वो मेडिकल का भी बताया था ना कि इंडिया में जो मतलब हमारे इधर ट्रांसप्लांट वगैरह उधर जाके करवाते हैं तो उनसे हाफ पैसे लिए जाते हैं, और ये एक रियलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे केसेस हमने देखे भी हैं कि वहाँ पे भाई जो लोग जाते हैं। लेकिन ये कि देखो ना, अब बहुत सारे ऐसे लोग आए जो बिल्कुल ही दिमाग से फारिग थे, एक तो बिल्कुल शराबी 2 लग रहे थे। मतलब इस तरह की ये एक हरकतें या इस तरह की इनका एक माइंड सेट है। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, अब इनको भाई एक चेंज करना कौन सा आसान काम है। चाहे एक ये एक मुल्लाइज़म है वो तो भाई एक से बढ़कर एक है, लेकिन जो थोड़े बहुत इस साइड के हैं वो भी भाई काम नहीं है।
नहीं, सारे एक एक क्लिप्स जो एक मौलवी साहब आए थे ना, एक जो बोलता था कि हम थाईलैंड जाते थे, हम इंडिया और अफगानिस्तान में तो लाख लाख रुपए मिलता है, 100 का लाख रुपया मिलता है। वो सबसे ज्यादा एक एक्साइटमेंट उसके अंदर थी। एंड पर शुएब चौधरी भी हैरान हुआ ऐसे महक वो पकड़ा, बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। वो बहुत यार एक फनी था। लेकिन सारे क्लिप्स काफ़ी अच्छे थे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।